जी अस्सलाम वालेकुम। 4.3 में बेसिकली जो क्वेश्चंस है ना वो इसी पर बेस है कि कॉमन लोगैरिथम बेसिकली बेस 10 होता है, मतलब कि log 10, ठीक है। और नेचुरल लोगैरिथम होता है बेस e, मतलब कि log e, और इसको ln भी कहते हैं, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस इस तरीके के हैं कि ln e जो है वो ln e 1/3 पावर, ठीक है। तो इसको आप 1/3 पावर बिकम कोफिशिएंट कर सकते हो। और ये किस प्रॉपर्टी के तहत होता है? इस प्रॉपर्टी के तहत, इस वाली ln e x इज इक्वल टू x, ठीक है। और होता कैसे है कि हम बेसिकली पावर बिकम कोफिशिएंट करते हैं इस प्रॉपर्टी से, दिस वन। अच्छा, आप लॉग से अभी ये नहीं परेशान होइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो a है ना वो बेसिकली e के इक्वल है। जो जब मैं ln की बात कर रही हूँ तो मतलब a जो है वो e के इक्वल है, बेस जो है वो e है, ठीक है। log 10 एंड log e दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि log 10 और ln दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन जब हम बात करें log a, मतलब कि कोई a जो है, a कोई भी हो सकता है, e भी हो सकता है, सो ln की प्रॉपर्टी भी ये सारी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये तो log की हैं, मिस ने तो log लिखा था, ln तो नहीं बोला था, ठीक है। ये ln की भी प्रॉपर्टी है, ये log की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सो log a अल्फ़ा पावर बीटा जो है वो बीटा पावर बिकम कोफिशिएंट हो जाता है। सो यू कैन राइट दिस वन, ठीक है, पावर बिकम कोफिशिएंट। और ln e जो है वो इक्वल है 1 के, ठीक है। तो 1 आप पुट कर दोगे तो फिर 1/3 आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इससे मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, जो ज़्यादा मुश्किल लगे वो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। अच्छा, 4.5 में जो एक्सरसाइजेस हैं वो एक्सपेंड करना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को इसी में प्रॉब्लम हो रही है। ln दिस वन, ठीक है। ये तो ईजी सा क्वेश्चन है कि आपके पास जो पावर है ना, पहले तो पावर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या इसको इस तरीके से लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। पावर बिकम कोफिशिएंट इस ln की प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। ओके, सो पावर बिकम कोफिशिएंट, दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। ये इजी था, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं जी। देखिए, इसके अंदर देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी सारी मतलब कि प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। सो देखते हैं कि इसमें हो रहा क्या क्या है। लाइक आपको एक्सपेंड करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंडेंस हुआ हुआ है, आपको एक्सपेंड करना है, ओके। सो हमारे पास हमें दिख रहा है सबसे पहले कि डिवीज़न हुआ हुआ है ना, तो डिवीज़न की प्रॉपर्टी होती है ln a अपॉन b इज इक्वल टू ln a माइनस ln b, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। ये क्वोशंट वाली है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में इसको एक्सपेंड कर दिया। अभी भी मुझे दिख रहा है कि मतलब इसमें काफ़ी कुछ एक्सपेंड करने के लिए है, तो मुझे दिख रहा है कि रूट है, ठीक है, रूट इज़ अ पावर। सो पावर वाली जो प्रॉपर्टी है वो मैं लगा देती हूँ, ln a पावर b इज इक्वल टू b ln a, ठीक है। सो पावर बिकम कोफिशिएंट कर दिया, रूट बेसिकली होता है 1/2, तो वो मैंने कर दिया, ठीक है, वो लिख दिया बाकी। और बाकी ये जो चीज़ है ये मुझे फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है, ये वाला a² माइनस b² वाला, ठीक है, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। 9 जो है वो आप लिख सकते हो 3² लिख सकते हो, 3 की पावर मतलब कि 2 लिख सकते हो, तो आप इसको इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हो, वो मैंने लगा दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है और ये भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और ln मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। ln a b इज इक्वल टू ln a प्लस ln b, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। ln log a बीटा इज इक्वल टू log अल्फ़ा प्लस log बीटा, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म थी, यहाँ पे मैंने प्लस की फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया ऐसे, ठीक है। अब भी मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है विच इज़ दिस वन, स्क्वायर। यहाँ पर मुझे 2 नज़र आ रहा है पावर में, सो मैं इसके ऊपर भी ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूँगी, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं कि ये सॉल्व हो सकती हैं, एक्सपेंड हो सकती हैं, आप एक्सपेंड करते जाएँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर यही काम कर दिया कि 2 को कोफिशिएंट में लिख दिया। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, वरना आपका जो है ये माइनस आपको तंग करेगा।
इसलिए ब्रैकेट लगा के इसको एक्सपेंड करेगा। सही है। सो अब मेरे पास जो चीज़ बच गई है वो है हाफ़ को मुझे दोनों जगह मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। सो आई डिड दिस। यहाँ पर जब करूँगी तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बाकी दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अच्छा, अब ये मैंने एक्सपेंड किया ना, एक कंडेंस क्वेश्चन को एक्सपेंड किया था। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँगी जो एक्सपेंड होगा पहले से और मैंने उसे कंडेंस करना हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंडेंस वाली चीज़ें, मतलब कि मैंने जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म थी उसको प्लस की फॉर्म में ला के एक्सपेंड किया और जो डिवाइड वाली फॉर्म थी उसको मैंने सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेके आके एक्सपेंड कर रही थी ना। अब जब कंडेंस वाली बात आती है ना तो आपने इसको कंडेंस करना है, मतलब कि आपको रिवर्स प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। मतलब कि आपको लाइक ln a प्लस ln b है अगर, तो आपको ln ab करके उसे कंडेंस करना है, ठीक है। अब ये नहीं कर दीजिएगा कि पहले से अगर कुछ कंडेंस हुआ हुआ है लाइक ln ab है और अगर मैंने कंडेंस का बोला हुआ है क्वेश्चन में, अगर कंडेंस का बोला हुआ है और पहले से ही ln ab है तो आप उसको फिर लगे हुए मज़ीद उसको एक्सपेंड करने में लगे हुए, नो मतलब प्लस वाला चीज़ लगाने पे लगे हुए हैं। सो ये आप नहीं करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है log 5 प्लस दिस वन, ठीक है। ये पूरा एक्सपेंड हुआ है, मुझे इसे कंडेंस करना है। सो ये मुझे ln a प्लस 0.5 जो कि कोफिशिएंट है ना, मैं इसको पावर बना सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले यही काम किया कि मैंने log a पावर b इज इक्वल टू b log a को की प्रॉपर्टी अप्लाई करके सबसे पहले काम ये वाला किया कि x की पावर 0.5 कर दिया इस 0.5 को, ठीक है। तो ये काम कर दिया और यहाँ पर मैंने ये काम कर दिया। 3 यहाँ पे कोफिशिएंट में था, मैं पावर में ले गई, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके कर दिया, बट यहाँ पर अभी भी गुंजाइश है कि मैं इसको मज़ीद कंडेंस कर सकती हूँ। ओके, ये प्लस की फॉर्म में है log 5 प्लस log दिस वन। सो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब कि ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। log ए बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो ये वाली फॉर्म में है ना, मुझे रिवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है log ए बी। सो मैंने ये कर दिया, ठीक है। कोई मसला नहीं। माइनस का माइनस मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, माइनस प्लस माइनस मैंने ब्रैकेट में डालना है, इसलिए मैं ये ध्यान रख रही हूँ यहाँ पे कि माइनस प्लस माइनस कर दिया। यहाँ पे प्लस नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ना आगे आपको प्रॉब्लम होगी। सो मैंने क्योंकि ब्रैकेट में डालना है इसे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाया साइन को, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ओके, सो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब ये दोनों के दोनों माइनस में है ना, सो डिवीज़न की फॉर्म में आएंगे। क्यों? क्योंकि log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है। अगर प्लस होता तो हम मल्टीप्लाई करते, अभी माइनस है तो हम डिवाइड की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें कंडेंस करना है, सो वी आर कंडेंसिंग, ठीक है। हमने इसको पहले लिखा, जो पहली फॉर्म होती है, जो प्लस की फॉर्म में होती है, जो प्लस होती है बेसिकली पॉजिटिव होती है, उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो नेगेटिव होती है टर्म उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। बाकी ये माइनस इधर आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ दिख रही है, इन दोनों टर्म्स के बीच में भी प्रॉपर्टी लग सकती है, तो यही वाली प्रॉपर्टी मैंने दोबारा से लगा दी। अब ये चीज़ बन गई है मेरे पास। अब इस चीज़ को आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हो, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हो। जस्ट 0.5 को आपने रूट बना के लिख दिया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। और ये करेक्ट आंसर है, पीछे से वेरीफाइड है, ठीक है। सो इट इज़ ईजी, आप लोग बस प्रैक्टिस करिएगा तो इंशाल्लाह आ जाएगी ये चीज़ें। थैंक यू।